तो सवाल यही है कि दिवाली पर किसने रची थी हिंसा की साजिश। पहले आगजनी की गई और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। वडोदरा में हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 20 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है और उस शख्स को भी हिरासत में लिया है जिसने पेट्रोल बम फेंके थे। ये इस पूरे मामले की इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 2 गुटों में, दरअसल आपको बता दें कि एक गुट ऐसा था, यानी जो वहां के स्थानीय लोग हैं, आप इसे ऐसे समझिए, वो अपने घर के बाहर दिवाली का त्योहार मना रहे थे, नाच गाना हो रहा था, जो जानकारी मिली है, पटाखे फोड़ाए जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान दूसरे समुदाय के लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से बम पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। उसके बाद जब मना किया जाता है उनसे, तो उसके बाद वो स्ट्रीट लाइट को बंद कर देते हैं और फिर अचानक से पत्थरबाजी शुरू होती है। और उसी में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के थे, युवक थे, जिनको गंभीर चोट भी आती है, जिनके सर पे पत्थर लगता है और लोग अपने क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। घरों में छिप जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। तो मामूली बात से विवाद शुरू होता है और उसके बाद कैसे आगजनी होती है, जो वाहन है उन्हें आग लगा दी जाती है और इसी के साथ साथ पेट्रोल बम के गोले फेंके जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या ये जो पूरा मामला था, ये सुनियोजित साजिश थी? तो ये बड़ी अपडेट है। इसमें आपको एक बार फिर से बड़ी अपडेट हम बता दें, 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। पेट्रोल बम फेंकने वाला शख्स भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है और उसी के बिना पर आगे जो लोग हैं उन्हें चिन्हित कर उनकी भी खोज कर रही है पुलिस, यानी उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं। दिवाली की रात कैसे दंगे की साजिश को अंजाम दिया गया वडोदरा में, क्योंकि सवाल यहाँ पर देखिए बहुत सीधा है। सवाल यह है कि पत्थरबाजी जो की गई उसे लेकर ये इतने पत्थर कहां से आए। आप देखिए ना नजारा बात का मंजर देखिए, सड़कों का आगजनी, हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं। दूसरी बात है कि पेट्रोल बम आए कहां से, कौन उन्हें लाया? तो सवाल ऐसे में ये उठता है, क्या ये पहले से की गई प्लानिंग थी? क्या ये सुनियोजित था? क्या त्योहार में रंग में भंग करने की प्लानिंग की गई थी? तो फिलहाल इसी को लेकर पूरे मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिर अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो चश्मदीद ने जी न्यूज पर बताया किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया था। पेट्रोल बम फेंके गए थे। कुछ ऐसे युवक हैं जो दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर के बाहर डांस कर रहे थे, उन्हें गंभीर चोट आई है, ये भी जी न्यूज पर चश्मदीद ने कहा। और इसी के बाद पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 20 लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने पेट्रोल बम से हमला किया था। अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेट्रोल बम कैसे आए, कहां बनाए गए थे और ये पत्थरबाजी जो हुई है इसके पीछे क्या है। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। छोटी सी बात से शुरू हुए विवाद में दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना पानी गेट के हरण खाना रोड इलाके की। सड़कों पर फैले पत्थर और टूटे हुए कांच ये बता रहे हैं कि किस कदर दंगाइयों ने यहां बवाल काटा। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे पुलिस स्थिति को संभालने के लिए दल बल के साथ पहुंची, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला कर दिया। पेट्रोल बम फेंके वो लोगों ने। ये व्हाइट जो बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर से आ रहे थे। अब देखो वीडियोस में होएंगे, कैमरे में आया होगा। हाँ, पूरी साजिश 100%। त्योहार बिगाड़ा थी उन्होंने, बिगाड़ की साजिश नहीं, बिगाड़ दिया उन्होंने। क्या वो लोग पूरी रात त्योहार मनाते, अपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, डीजे बजता है, पटाखे फोड़ते हैं, करते ना वो लोग। अभी हमने पुलिस को ये बोला कि वहाँ पे क्यों बोलने नहीं जाते। पुलिस की गाड़ी भी आई थी बंद कराने, यहाँ पे खड़ी हुई थी, पुलिस के सामने ये हमला हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये पुलिस वाला गश्त कर रहा है, तभी एक पेट्रोल बम उसके सामने आकर गिरता है।
वो खुद को बचाते हुए वहां से भागता है। गनीमत इस बात की रही कि इस हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सवाल उठता है कि क्या दंगाइयों में कानून का खौफ खत्म हो गया है और इस हिंसा के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको बता दें, सवाल ये उठता है कि हिंसा के पीछे आखिर है क्यों, जिस बात को लेकर पुलिस भी अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दो गुटों में हुए इस टकराव के बाद से इलाके में जिस तरह से आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, लोगों को चोट आई है, उसके बाद अब पुलिस की भी प्राथमिकता ये है कि ये क्या सुनियोजित था, जिसको लेकर चश्मदीद भी आरोप लगा रहे हैं। यानी एक गुट ऐसा है जिस गुट के लोग सबसे ज्यादा घायल हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये दूसरे समुदाय के लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ किया, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत पत्थर थे, उनके पास पेट्रोल बम थे, और क्यों इसको अंजाम दिया गया ये सीधे तौर पर दिखाता है कि त्योहार का जो माहौल था, खुशी का माहौल था, उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है और 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। उन्हीं की निशानदेही पर बाकी के जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश में पुलिस जुट चुकी है, यानी धरपकड़ पुलिस कर रही है। अब आपको यह भी बता दें कि जी न्यूज पर चश्मदीद ने जो बताया उसके मुताबिक कैसे एक परिवार या उस इलाके के लोग इकट्ठा होकर नाच गा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे दिवाली का, और इसी में दूसरे समुदाय के लोग आके जब ये मना करते हैं कि वो पटाखे ना जलाएं, उसके बाद से विवाद बढ़ जाता है। फिर अचानक से उसी इलाके में लगी, एरिया में लगी स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। जब अंधेरा होता है उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है और इसीलिए कुछ ऐसे लोग जिनको संभलने का मौका नहीं मिला वो अपने घर की ओर भागते, लेकिन उससे पहले ही वो इस पथराव में चोटिल हो गए। तो इसमें एक और अपडेट आपको बता रहे हैं। इस हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो ये है कि 20 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया है, जी न्यूज ने आपको बताया था, और इसमें एक वो शख्स भी शामिल है जो पेट्रोल बम फेंक रहा था। और 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ये इसमें अपडेट है। लेकिन इससे पहले भी हमने आपको बताया कि अभी इसमें कई और ऐसे नाम हैं जिनका पकड़े जाना बाकी है। उन्हीं की तलाश के लिए पुलिस अब कई जगहों पर दबिश दे रही है, पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। और आपको ये भी बता दें, लगातार इलाके में पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि इलाके को सील नहीं किया गया है क्योंकि त्योहार का मौसम है और ऐसे में लोगों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से चालू रहेगी वहां पर, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए इलाके को सील ना करके वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर है और साथ ही वहां पर लोगों से पूछताछ करके पहचान की जा रही है बाकी आरोपियों की, ताकि सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि जिन 20 लोगों को हिरासत में लिया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी डिटेन किया गया है और कुछ ये बताया गया कि कुछ ऐसी जानकारी भी हाथ लगी है जिसके बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, इसलिए ऑफिशियल डिटेल वो साझा नहीं कर रही है, क्योंकि इसे प्लानिंग कहा जा रहा है। जो चश्मदीद हैं उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से त्योहार में खलल पैदा करने की कोशिश की गई है, रंग में भंग डालने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम कहां से आए, इतने सारे पत्थर कहां से आए, और ये बुनियादी सवाल है इस घटना के बाद से, क्योंकि आप सड़कों का हाल देखेंगे इस पूरे विवाद के बाद तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा पथराव हुआ होगा। हर तरफ सिर्फ पत्थर है, टूटा हुआ सामान है और साथ ही वो वाहन जो पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं जलकर। और इसी बात के बाद पुलिस की जो चौकसी है वहां पर बढ़ा दी गई है। आज क्योंकि दिवाली का दूसरा दिन है और लोगों का आवागमन जरूरी है, लोग आवाजाही करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, और भी कई ऐसे काम हैं त्योहार के समय में जो लोगों को होते हैं। इसलिए इसी के मद्देनजर जो इलाका है उसे सील नहीं किया गया, लेकिन सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। तो अब एक बड़ा सवाल जो जी न्यूज उठा रहा है, वडोदरा दंगे के पीछे आखिर कौन है, किसका हाथ है? क्या ये सुनियोजित था? क्या पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया था? क्या त्योहार में खलल डालने की ये प्लानिंग थी? पत्थर कहां से आए इतनी बड़ी संख्या में, और इसी के साथ पेट्रोल बम कहां से आए? क्या वो सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके थे? हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इन 20 में से एक वो शख्स भी है जिसने पेट्रोल बम से हमला किया था। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं?
तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।